भगवद गीता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो भगवान भगवद गीता में ये आत्मा और शरीर का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्या चाहते हैं भगवान हमसे? ये ज्ञान देके क्या करवाना चाहते हैं भगवान हमसे? एक्चुअली कृष्णा चाहते हैं कि हम हमारे जीवन को निर्भय होकर जी सकें ना, हम अपने जीवन को आसानी से जी सकें, है ना। और अपने जीवन का जो परम उद्देश्य है, परम भगवान की प्राप्ति करना है, उनके धाम को प्राप्त करना, ये उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। इस संसार में हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब का भय लगा है। परिवारजन छूट जाएंगे, मेरा अस्तित्व का क्या होगा, मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा, धन चला जाएगा, मेरी स्त्री चली जाएगी, इन सब का हमें भय लगा रहता है। तो भगवान हमें वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिसके माध्यम से इस भय को हम नष्ट कर सकते हैं और वास्तविक जो जीवन, जो आसान जीवन है, जो प्रेम से भरा हुआ जो जीवन है और जो निर्भयता का जो जीवन है, उसको हम जी सकते हैं। तो भगवान हमें भगवद गीता में आत्मा और शरीर का ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। शरीर में चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, संतान उत्पन्न करता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होता और वापस वो आत्मा जो है एक नया शरीर, स्वस्थ सुंदर नया शरीर को धारण करता है। तो हमें इस संसार में शरीर नष्ट हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है, प्रकृति है शरीर की, नष्ट होगा, एक दिन बूढ़ा होगा। जो जवान है वो बूढ़ा होगा, है ना, जो बूढ़ा है वो एक दिन शरीर छोड़ेगा, है ना। तो भगवान ये ज्ञान हमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं एक्चुअली, है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हिंसा करें, जीव को मारें, उसको काट के खा जाएं। क्यों? क्योंकि जीव तो कभी मरता नहीं है, तो शरीर है, शरीर को तो कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन वैदिक इंजेक्शन ये है, मां स्यात् सर्वभूतानि, अर्थात कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ, तो हो सकता है कि कोई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्जुन ने तो हिंसा करी थी, अर्जुन ने तो मारा। हाँ, वैदिक इंजंक्शन के हिसाब से या उसके धर्म के अनुसार, जो धर्म है उसके अनुसार अगर कोई हिंसा करता है तो उसको जो है परम गति प्राप्त होती है। जैसे कोई फौजी होता है, वो बॉर्डर पे जाके जो है किसी दुश्मन को मारता है तो उसे शौर्य चक्र, वीर चक्र प्राप्त होता है। लेकिन वही फौजी अगर सिटी के अंदर आके किसी सिटीजन को मार दे तो उसे जेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू, अगर लॉ के अनुसार जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसके अनुसार अगर कोई हिंसा की जाती है तो वो माननीय है और उससे जो है हमें परम गति प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ पे ये ज्ञान दे रहे हैं जिससे जीव अपना भय जो है वो दूर कर सकता है और निर्भय होके अपने जीवन का यापन कर सकता है और बाद में जो है अपने जो परम उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकता है। यह भगवान का प्रेम है हम सब जीवों के लिए। हरे कृष्णा।